वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जिस तरह से हर दिन अपने दिन की शुरुआत करते हैं, यानी कि सुबह उठते हैं और अपना अफर्मेशंस के साथ, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम अपने शरीर को चलाने के लिए हर दिन भोजन की व्यवस्था करते हैं और उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हमें काम करने में, जो भी हम पूरे दिन में अपने काम धंधे करते हैं उसको करने में हमारी मदद करती है। वैसे ही हमारे शरीर को और हमारे काम को इजी और आसान बनाने के लिए जो सबसे मेन टूल है, सबसे जो महत्व है, वो है इंसान की जो मानसिक विकास है, जो इंसान का सकारात्मक नजरिया है, जो इंसान का एटीट्यूड है, वो सबसे ज्यादा उसका काम आता है। क्योंकि सक्सेस होने के लिए 80 और 20 का रूल काम करता है। नहीं, 2% रोल केवल हार्डवर्क का और 98% हमारी सक्सेस में हमारी माइंडसेट का है। तो उसके लिए हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी, यानी बुक रीडिंग करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो सब सारी चीजें मिलकर के एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। अपनी लाइफ में वो सक्सेस होता है, अपनी लाइफ में उन चीजों को लेकर के वो अचीव करता है। तो इसलिए हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हर दिन कुछ नया सीखते हैं। जैसे आज हम सीखने सीखने वाले हैं कि वास्तव में ऐसा जो भी लीड करते हैं, कुछ या मान मान लीजिए फैमिली को लीड करते हैं, अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को लीड करते हैं, या अपने मतलब कहीं भी किसी जगह भी अपने शॉपकीपर है तो वहाँ अपने वर्कर्स को लीड करते हैं, कंपनी में है या किसी फैक्ट्री को चलाते हैं या किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो वहाँ वर्कर को लीड करते हैं। तो उस लीडर के अंदर क्या ऐसी 10 क्वालिटीज होनी चाहिए, और लीडरशिप का मतलब वास्तव में जो रियलिटी है वो क्या है, क्या उसका मतलब अगर बात करें उसका क्या सारांश है कि लीडर कैसा होना चाहिए, राइट। तो लीडरशिप का हर एक वर्ड, हर एक लेटर हमें बताता है कि वास्तव में एक लीडरशिप कैसा होता है। जैसे सपोज बात करेंगे हम लीडरशिप के हर एक लेटर को लेकर के, क्योंकि हर एक चीज में बहुत बड़ा अंश छुपा है। अगर हम उस अंश को ढूंढ ले और उस अंश को हम पहचान ले तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक लीडर होना, एक मान लीजिए उस संघ संघ का एक अग्रणी सदस्य होता है, और वो जितने शानदार तरीके से अपने आप को लीड करता है, जितने शानदार तरीके से वो अपने आप को तराश के रखता है, जितने शानदार तरीके से वो अपने पॉजिटिव नजरिए को और अपने व्यवहार को बना करके रखता है, उतने शानदार तरीके से ही वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन हो या मतलब शॉप की हो या जॉब में हो, आप वहाँ एज ए बॉस आप वर्क करते हो या एज ए एम्प्लॉय भी आप काम करते हो, तो हर जगह एक लीडरशिप की अलग ही परिभाषा होती है। तो वास्तव में लीडरशिप है क्या? लीडरशिप का जो फर्स्ट लेटर है एल, हमें रिप्रेजेंट करता है लीड बाय एग्जाम्पल। एक लीडर जो होता है हमेशा एक एग्जाम्पल बनता है अपनी टीम के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने शॉप के अंदर। क्योंकि लीडर जो कर सकता है शायद वो उसको देख करके और लोग करना शुरू करें। नहीं, लीडर ऐसा नहीं होता कि जो वो कर सकता है ऐसा कोई ना कर सके। लीडर हमेशा लोगों के सामने एग्जाम्पल बनता है, अपने अपने टीम के सामने या अपने ऑर्गेनाइजेशन जिस जिस जगह भी हमें ऑफिस में है, तो एक ऐसा एग्जाम्पल कि यस, बॉस कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वो इस तरह से ट्रीट करता है अपने आप को लेकर के, और एक ऐसा उदाहरण बन करके उनके सामने आता है कि यस, है ना, कि केवल बॉस इज द बेस्ट नहीं, बॉस ही बेस्ट नहीं है, यानी हर कोई उस काम को कर सकता है। तो नेक्स्ट वन इज एम्पावर अदर। मतलब एक ऐसी एम्पावर, यानी वो अपने आप में एक ऐसा सशक्त बनता है अन्य के व्यक्ति, अन्यों के सापेक्ष, जो शायद हर किसी के अंदर वो चीजें देखने को नहीं मिलती। और जब लीडर एक अपने आप में सशक्त होता है तो अपनी टीम को बहुत शानदार तरीके से वो डेवलप कर सकता है, अपनी टीम को बहुत शानदार तरीके से वो आगे लेकर के जा सकता है, हर एक इंसान को इंस्पायर कर सकता है, हर एक इंसान को अपने आप से कनेक्ट रखता है। तो नेक्स्ट वन इज ए यानी एक्ट एक्ट विद इंटीग्रिटी। तो हमेशा जो लीडर होता है, जो भी वो एक्ट करता है, जो भी वो अपने मतलब उसका वर्किंग प्रोसेस है, वो हमेशा उन चीजों को पूरी अखंडता के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ करता है। यानी कि वो कभी भी अपनी टीम के सामने अपने आप को लूज या अपने आप को वो मतलब कॉन्फिडेंस से गिरा हुआ इंसान नहीं समझता। हमेशा उनके सामने कॉन्फिडेंट रहता है और हमेशा उन चीजों को उस तरीके से करता है, पूरे उत्साह के साथ करता है, पूरी एनर्जी के साथ करता है, चाहे उसके जीवन में कितना ही कुछ उठा पटक चल रही हो, लेकिन उन चीजों को वो कभी अपनी टीम में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको शो नहीं करता। और वास्तव में वही एक अच्छा लीडर होता है जो अच्छी चीजें अपने टीम में फॉलो करता है और गलत चीजों को पीछे ले जा करके कहीं वो सीखता है, तब उन्हें आगे लेकर के आता है। तो वैसे नेक्स्ट वन इज ड्राइवन टू सक्सेस, और हमेशा सक्सेस में आगे बढ़ने की तरफ चलता रहता है। यानी कि वो कितने ही अप एंड डाउन उसकी लाइफ में आते हैं, कितने ही उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे वो कभी भी मतलब डिस्टर्ब नहीं होता, ना कभी उनसे डिस्ट्रैक्ट होता, ना कभी उनसे उनको प्रॉब्लम समझता है। हमेशा वो सॉल्यूशंस की तरफ रहता है, हमेशा वो कुछ नया करने की तरफ रहता है। यानी सक्सेस का मतलब ही यही है कि अगर इंसान हमेशा उन प्रॉब्लम्स के अंदर अपने आप में
एक सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है, तो डेफिनेटली उन चीजों को वो एक दिन अचीव कर लेता है। और ये एक अच्छे और सच्चे लीडर की यही एक पहचान होती है, राइट। और नेक्स्ट वन लीजिए ई, जो अगला लेटर है डी से नेक्स्ट लेटर है हमारा ई। तो ई क्या बताता है हमें? एंगेज इन एक्टिव लिसनिंग। हमेशा वो एंगेज रहता है कुछ ऐसी कनेक्टिविटीज के साथ, कुछ ऐसी चीजों के साथ, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, या कोई बुक हो। यानी कि वो हमेशा लर्नर रहता है, हमेशा वो सीखता रहता है। और जो इंसान सीखता है वो एक शानदार लीडर बन सकता है। यानी कि इस काम को कोई भी करता रहता है। जैसे मान लो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो हम भी एक शानदार लीडर की जर्नी में ही हैं। यानी कि एक दिन हम भी एक शानदार लीडर बन जाएंगे, क्योंकि हम हर दिन लर्निंग प्रोसेस में हैं। और जो इंसान लर्न करता है और उसके बाद जो उसे अर्निंग होती है वो अनबिलीवेबल होती है। यानी कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई भी काम अगर हम करते हैं, उस काम को आसान और शानदार, और उस काम में सफल होना चाहते हैं, तो विदाउट लर्निंग इम्पॉसिबल अर्निंग। यानी कि पहले लर्न करना पड़ता है। और ये लीडर हमेशा अपनी टीम के सामने उन चीजों को शो करता है, उन चीजों को लेकर के आता है। तो एक अच्छा लीडर हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहता है। और लर्निंग प्रोसेस कभी भी इंसान का लेकर के जब से जन्म होता है तब से और जीवन के अंत तक कभी भी लर्निंग प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होता। इंसान हर दिन, हर पल, हर जगह जहां भी वो है, हर दिन वो कुछ ना कुछ नया सीखता ही है। तो एक अच्छे लीडर की ये पहचान होती है। और नेक्स्ट वन इज आर, यानी कि रीसाइलेंस इन चैलेंजेस। वो किसी भी चैलेंज को अपने सामने या अपने टीम के सामने, यानी अपने यहाँ तक कि अपने फेस पर भी उनको नहीं आने देता। और जिसे जो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फेस पे लेकर के आता है, तो लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं। लेकिन उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हम प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, डिपेंड ये करता है। और लीडर कभी भी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढता है। और हमेशा साइलेंस रहता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो, जब उसके सॉल्यूशंस पे रहता है तो साइलेंस रहना होता है। और कहते भी हैं कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं या लीडर्स जो होते हैं, उनके पास दो शानदार टूल होते हैं, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, और प्रॉब्लम आए तो साइलेंस रखिएगा, और उस पर लर्न कीजिएगा कि ये वास्तव में प्रॉब्लम आई क्यों है। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ उसमें ऐसी चीज की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सपोज दैट हम कहीं जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम कार से हम जा रहे हैं या बाइक से हम जा रहे हैं, हमारी बाइक में या कार के टायर में पंक्चर हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है कि उसका पंक्चर लगवाया जाए, ना कि उस पर माथे पे हाथ रख के बैठ दिया जाए कि पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया था, क्या हो गया, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो लीडर कभी भी इन चीजों को मतलब पब्लिश नहीं करता है कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम रही, मैं ऑफिस में लेट आ गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। वो हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ भी जाता है, राइट। तो लीडर्स हमेशा साइलेंस रहते हैं और हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंजेस में कुछ नया ढूंढ करके कि हाँ ये आए क्यों, उन पे उन इक्विपमेंट को ढूंढते हैं जो उस चैलेंज को इजी कर सकें, राइट। तो हमेशा एक अच्छे लीडर की ये पहचान होती है। नेक्स्ट वन इज एस, यानी कि लीडर्स का जो लेटर है नेक्स्ट एस, तो वो बताता है कि शो एम्पैथी। एक लीडर हमेशा सहानुभूति पूर्वक रहता है। और वो लीडर नहीं होता जो मतलब एक कहना चाहिए कि एज ए बॉस की तरह वर्क करता है, नहीं एज ए बॉस लोगों को ट्रीट करता है, तो वो लीडर नहीं होता। बॉस हमेशा एक दूसरे के साथ, या जो लीडर्स है वो हमेशा एक दूसरे के साथ सिंपैथी यानी पूरी सहानुभूति के साथ रहता है। एक दूसरे के दुख दर्द यानी समस्याओं को समझता है, और उसका निवारण वो देता है, उसका सॉल्यूशंस वो देता है। तो एक अच्छा लीडर की पहचान यही होती है। और नेक्स्ट वन इज एच, है ना। एच मतलब होल्ड देमसेल्फ अकाउंटेबल। हमेशा एक लीडर, एक अच्छा लीडर अकाउंटेबल होता है, यानी कि वो पैसे के लेन देन के मामले में एकदम साफ सुथरा होता है, जिसका एक है देना है। और और हमेशा देने की तरफ ही रहता है। और इन चीजों को लेकर के एक लीडर अपने आप को बना सकता है। क्योंकि एक कहते हैं कि अगर कोई इंसान, लीडर को भी छोड़िएगा, अगर कोई साधारण इंसान भी अकाउंटेबल नहीं, यानी कि वो पैसे के लेन देन के मामले में अगर वो साफ नहीं है, उसका हाथ साफ नहीं है, तो कहते हैं कि अगर हाथ साफ हो तो दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर लेन देन साफ ना हो तो फिर दोबारा मिलने की कोई संभावनाएं नहीं रहती है। और कहते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है, यानी अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो इंसान के रिलेशंस को लाइफ टाइम बना करके रखती है, यानी कि और गाढ़े से गाढ़े कर सकती है। और अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से बने बनाए रिलेशंस को भी हम खराब कर सकते हैं। तो एज ए लीडर हमें अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि हर पैसे के लेन देन के मामले में बिल्कुल साफ सुथरा हमें रहना चाहिए। तो एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है। नेक्स्ट वन इज आई, और इंस्पायर्ड थ्रू विजन। एक लीडर हमेशा विजन को लेकर के लोगों को इंस्पायर करता है, और उन चीजों को उनके सामने, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, अपने टीम के सामने, अपनी फैमिली के सामने उन उस विजन को दिखाता है कि यस,
हम 1 2 3 4 साल बाद कैसे होने वाले हैं, यानी कि वो विजन के साथ चलते हैं, वो कोई ड्रीम को लेकर के नहीं चलते हैं, वो गोल्स को लेकर के चलते हैं। क्योंकि जीवन में जो भी चीजें अचीव होती हैं, तो सपने कभी साकार नहीं होते, साकार होते हैं तो इंसान के गोल साकार होते हैं, इंसान का विजन साकार होता है। तो उस विजन को लेकर के चलता है, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर चलता है कि यस, हम सब एक साथ कारवा बना करके चल रहे हैं। तो जिस दिन हम सफल होंगे, जिस दिन हमारी लाइफ में हम इस मतलब ऐसा करते रहेंगे, इन तथ्यों के साथ चलते रहेंगे, तो जो हमारा जीवन आज से 2 4 साल बाद होने वाले हैं, दैट्स ए विजन। तो विजन दिखाने का काम एक लीडर का होता है, राइट। तो हमेशा लीडर के अंदर ये चीजें होती है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ पी, पी फॉर प्रायोरिटीज, टीम ग्रोथ। हमेशा टीम की ग्रोथ पर एक लीडर की प्रायोरिटी होती है। वो हमेशा अपनी प्रायोरिटी के साथ, अपनी टीम की प्रायोरिटी के साथ, कि किस इंसान को क्या चीज चाहिए, किस इंसान का अब नेक्स्ट नया लेवल है, वो चीजें उनको मतलब आगे लेकर के चलता है। और उस चीज की प्रायोरिटी क्या है, वो उसको समझाने का काम करता है। और क्योंकि जब तक लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं होती, सपोज दैट अगर ये सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे लाइफ की कोई प्रायोरिटी बन जाए, तो हम इसको कभी भी क्विट नहीं कर सकते। अगर हमारी लाइफ की प्रायोरिटी हमारी हेल्थ बन जाए, तो कभी हम अपनी हेल्थ को खो नहीं सकते। अगर हमारी प्रायोरिटी हमारी फैमिली बन जाए, तो हम कभी फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमारी प्रायोरिटी हमारे रिलेशंस बन जाए, मान लो हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से, माँ का बाप से, माँ का बेटे से, और बेटे का बाप से, ये रिलेशंस अगर ये किसी भी जगह कोई भी प्रायोरिटी हमारी क्रिएट हो सकती है, अगर उस प्रायोरिटी के साथ हम चलते रहें, तो डेफिनेटली हम उस चीज को कभी खो नहीं सकते। जब प्रायोरिटीज हमारी लूज हो जाती है, जब हमारी प्रायोरिटीज हमारी कम हो जाती है किसी चीज को लेकर के, तब वो चीजें हमारे जीवन से जाना शुरू होती है। और कहा जाता है कि जिस चीज से ध्यान हट जाता है, यानी जिस चीज की प्रायोरिटी हमारे जीवन में कम हो जाती है, तो वो चीजें धीरे 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 हमारे जीवन से जाना शुरू हो जाती है। जैसे हमारी लाइफ से हमारे हेल्थ को लेकर के अगर प्रायोरिटी कम हो गई, हमने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, अब स्टार्टिंग में हमने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और स्टार्टिंग में बहुत शानदार रिजल्ट हमारे पे आने शुरू हुए, हमारी धीरे धीरे प्रायोरिटी वीक होना शुरू हो जाती है कि अब तो मुझे पता चल गया कैसे हेल्थ ठीक होती है, कैसे वेट लॉस होता है, कैसे हम फिट होते हैं। तो वो धीरे धीरे वो चीजें फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्रायोरिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल एवरी प्लेस, मतलब हर एक जगह, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप शॉप चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप एक जॉब पर्सन हैं, ओवरऑल जो भी हम काम करते हैं, अगर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ आप काम करते हैं, तो वो चीजें हमेशा हमारे जीवन में फलती फूलती हैं। और एक लीडर की यही पहचान होती है, वो यही बताता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, और अपनी टीम को हमेशा ग्रोथ की तरफ लेकर के जाता है। क्योंकि प्रायोरिटीज ही हमेशा उन चीजों में ग्रोथ लाती हैं, उन चीजों में हमेशा सक्सेस लाती हैं जिसकी इंसान चाह रखता है। चाह उसी चीज की आती है जब वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, राइट। तो इस तरह से एक लीडरशिप की ये 10 क्वालिटीज हैं, जैसे वर्ड्स हैं वैसे ही उनके मतलब परिणाम हैं। अगर इन चीजों को हम हर दिन अपने अंदर डेवलप करें, इन चीजों में हर दिन हम कुछ ना कुछ इंक्रीज करें, हम लर्निंग प्रोसेस में रहें, हम हमेशा पॉजिटिव रहें, हम हमेशा अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहें, कभी चेहरे पे कभी उदासी ना आए, हमेशा स्माइल रहे, साइलेंस रहें, और अपने जो बेसिक्स हैं, जो अपने काम हैं, उनको हम करते रहें, तो डेफिनेटली एक शानदार लीडर बन करके हम समाज के सामने आ सकते हैं, राइट। और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत शानदार लीडर भी बन सकते हैं। वो अलग बात है, अभी आप कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, एक लोग की मदद कर रहे हैं, या अपनी भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि इंसान अपना भी खुद लीडर होता है। जब इंसान अपना खुद में लीडर बन जाता है, यानी अपनी जिम्मेदारियों को जब समझ जाता है, लीडर कौन होता है, एक जिम्मेदार इंसान। और सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी होती है, अपनी होती है। जब इंसान अपने लिए अपना लीडर बन जाता है, तो वो दूसरों के लीडर बनना तो उसके लिए बहुत आसान होता है। क्योंकि कोई भी चीज है या बदलाव है, सबसे पहले इंसान को अपने लिए ही लाना होता है, दूसरों के लिए बाद में लाना होता है। मोस्टली आम जीवन में लोग दूसरों में बदलाव लाना चाहते हैं, बट अपने अंदर कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, तब तक हम दूसरे इंसान पे उस तरह का प्रभाव या उस तरह का कोई चीज हम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इंसान जो बदलते हैं, हम लीडर्स को देख करके उसके प्रभाव को, उसकी वोकेबलरी को, उसकी शब्दावली को, उसकी एक्टिविटी को, उसके मतलब सिंपैथी को, और उसका जो उसके जो वो एग्जाम्पल बनता है, उसकी लर्निंग प्रोसेस को, जो उसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं, जो उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, उन चीज को देख करके लोग अपनी कहानियां जोड़ते हैं। जैसे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर होता है, उसको देख करके वो अपनी लाइफ को फिर से वो डिजाइन करना शुरू कर देता है। तो एक लीडर अपनी टीम में, अपनी फैमिली में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपनी जॉब में
एक अलग ही उसका रोल होता है, राइट। तो हर एक इंसान अपने जीवन का एक शानदार लीडर बन सकता है अगर वो अपने आप को बदलना शुरू करे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल सुबह ठीक 5:15 बजे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में।